जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी का सत्संग बहुत प्यारा है। गुरु जी ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। गुरु जी ने आंटी के पूरे परिवार को ब्लेस किया, बच्चों की पढ़ाई ब्लेस की, उनकी नौकरियां ब्लेस की और यहाँ तक की संगत जी, गुरु जी ने उनकी बेटी को लाइफ भी ब्लेस की है। और ये सारी ब्लेसिंग्स आंटी के जीवन में कैसे आई, कैसे गुरु जी ने उन्हें पल पल अपने दर्शन दिए, अपना एहसास करवाया, अपनी फ्रेग्रेंस से एहसास करवाया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी। ये सब जानने के लिए संगत जी आपको सत्संग अंत तक सुनना पड़ेगा, पूरा सुनना होगा। संगत जी यकीन मानिए, गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होंगी और कई सारे सवालों के जवाब भी आपको मिलेंगे। बस संगत जी आपसे रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरे दिल से सुने और सत्संग को अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत नेहा दुग्गल आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, हम गुरु जी से कब से जुड़े हैं ये सिर्फ गुरु जी को ही पता है, लेकिन संगत जी मैं ये जानती हूँ कि गुरु जी के मिलने से पहले हम जिस भी भगवान की भक्ति करते थे, उस स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हुए संगत जी हमसे कुछ तो अच्छे कर्म हुए हैं कि हमारे ईश्वर ने, हमारे भगवान ने हमारा हाथ गुरु जी के हाथ में सौंपा। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ उस ईश्वर का जिसने हमारा मार्ग प्रशस्त किया। और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी ने हमें अपने श्री चरणों में जगह दी। संगत जी, जब मैं बहुत छोटी थी, लगभग 4-4.5 साल की रही होंगी, तब मेरे पापा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। और संगत जी, मेरे पापा को हेड इंजरी हुई थी। तो मेरी मम्मी बताती है संगत जी कि उस जमाने में कोई ज्यादा फोन तो नहीं हुआ करते थे। और संगत जी 2 सरदार जी वहाँ आए थे और मेरे पापा को सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट करके चले गए। और संगत जी मेरी मम्मी पड़ोस के अंकल के साथ हॉस्पिटल गई तो मम्मा बताती है संगत जी की जो दोनों सरदार जी थे उन्होंने पापा का एक एक सामान मम्मी के हवाले किया और पापा को बहुत सेफली उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया और फिर उसके बाद वो चले गए। लेकिन संगत जी, मैं आज इस बात को मानती हूँ कि जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी महाराज वो आप ही थे जो दोनों सरदार जी के रूप में आए थे। क्योंकि संगत जी सुबह सुबह का समय था, सभी अपने ऑफिस में जाते हैं, कौन किसकी परवाह करता है, कौन किसके लिए रुकता है, एक एक सामान सुपुर्द करता है। संगत जी मम्मा बताती है कि मेरे पापा 15 दिन तक हॉस्पिटल में कोमा में रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो संगत जी ये है कि उस दिन हॉस्पिटल में हेड इंजरी के 13 केस आए थे, जिसमें से 11 लोग संगत जी नहीं रहे थे और संगत जी सिर्फ 2 ही लोगों ने सरवाइव किया था, जिसमें से मेरे पापा एक थे। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आप हर पल हमारे साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। और मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरु जी आपने मेरे पापा को बहुत सालों तक बहुत प्यार से संभाल के रखा ताकि वो अपने परिवार की, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी कर सकें। संगत जी, गुरु जी महाराज ने मेरे पापा के हाथों अपनी सारी जिम्मेदारियां का निर्वाह करते हुए 2010 में अपने श्री चरणों में ले लिया था। और संगत जी, गुरु जी ने मुझे 3-4 साल पहले 3 बार मेरे सपने में मुझे दिखाया कि मेरे पापा गुरु जी के साथ ही हैं। थैंक यू सो मच गुरु जी महाराज कि आपने हमें न जाने कब से अपनी शरण में लिया हुआ है। उसके लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, शुरू से हमारे घर में बहुत पूजा पाठ का माहौल रहा है। हमारे यहाँ पर घर में माता रानी की भेंटें होती थी। तो मैं अपने मम्मी पापा का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ऐसा माहौल दिया ताकि हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर आगे बढ़ सकें और गुरु जी का सानिध्य प्राप्त कर सकें। और संगत जी, अगर ऐसा हो पाया है, मेरे माता पिता ने हमें ये रास्ता दिया है, तो मैं इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि अगर गुरु जी की आज्ञा नहीं होती, उनका आदेश नहीं होता, उनका आशीर्वाद नहीं होता, तो हम इस रास्ते पर नहीं चल पाते। संगत जी, गुरु जी महाराज की बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चों के ऊपर भी हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से मेरे बच्चों की आगे पढ़ाई हुई है और गुरु जी ने मेरे दोनों ही बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में करवाया है। संगत जी, एक का एडमिशन DU में हुआ है, एक का MDU में हुआ है, जो कि संगत जी सभी कहते हैं कि वहाँ के एडमिशन के लिए बहुत अप्रोच लगानी पड़ती है, क्योंकि संगत जी बहुत अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी वहाँ बच्चों का एडमिशन नहीं होता है। लेकिन संगत जी, गुरु जी की
के आशीर्वाद से मेरे बच्चों के मार्क्स भी बहुत अच्छे आए, एडमिशन भी हुआ और बहुत अच्छे से बहुत आराम से पढ़ाई भी करवाई। और आज संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे दोनों बच्चों को सेटल कर दिया है। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी ये बात तब की जब मेरे दोनों बच्चे बोर्ड एग्जाम्स दे रहे थे और दोनों को ही चिकन पॉक्स हुआ था। संगत जी मेरे बेटे को बहुत ज्यादा तकलीफ थी, उसे बहुत ज्यादा चिकन पॉक्स हुआ था, उसे अपने हाथों से मुझे खाना खिलाना पड़ता था। संगत जी उस समय हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि बच्चों की देखभाल के साथ साथ तुम अपना भी ध्यान रखो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भी ये फैल जाए और तुम्हारे साथ साथ दूसरे फैमिली मेंबर्स को फैल जाए। संगत जी खैर मेरे तो बच्चे थे तो मुझे तो देखना ही था। तो एक बार की बात है संगत जी, सुबह 6 या 6:15 का अलार्म बजा होगा और मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं अलार्म घड़ी बंद कर दूं, लेकिन संगत जी मेरा हाथ, मेरा पूरा शरीर बहुत अकड़ा हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था संगत जी कि शायद मुझे फीवर है। और संगत जी जब मैंने अपने आप को देखा तो मैं देखती हूँ कि मेरे पूरे शरीर पर चिकन पॉक्स के दाने उभर आए हैं। और संगत जी मैं समझ गई कि मुझे भी चिकन पॉक्स हो गया है और मैं बहुत टेंशन में आ गई कि अब सारा काम घर में कैसे मैनेज होगा। उसके बाद संगत जी मैं फिर से सो गई और लगभग संगत जी मैं 7 बजे के करीब उठी होंगी और मैंने उठते ही सबसे पहले अपने हाथ पैर देखे और मैं क्या देखती हूँ संगत जी कि मैं बिल्कुल ठीक थी। संगत जी मैं ऐसा मानती हूँ कि उस समय गुरुजी ने मुझे चिकन पॉक्स दिखा कि मेरा वो समय, मेरा माड़ा समय निकाला। संगत जी मैंने सोचा कि मैं 8 साढ़े 8 तक वेट करती हूँ और किसी पुरानी संगत से फोन करके बात करूंगी कि मैंने ऐसा देखा है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। और संगत जी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल पॉसिबल है, गुरुजी महाराज ने आपका एक कष्ट आपको दिखाकर काट दिया है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी थैंक यू सो मच कि आपने वो कष्ट मुझे सिर्फ दिखाकर के कटवा दिया, वरना संगत जी ज्वाइंट फैमिली में रहते हुए पूरे घर की देखभाल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। उसके बाद संगत जी 2 अगस्त 2024 को हमारे यहाँ पर एक एरिया में सत्संग था। उसके पहले संगत जी एक अनु आंटी है, उनका मेरे पास फोन आया। उन्होंने मुझे जय गुरुजी कहा और कहा कि आंटी आपकी तबीयत तो ठीक है। मैंने उनसे पूछा कि आंटी क्या गुरुजी ने आपको मेरे बारे में कुछ दिखाया है, तो आंटी कहने लगी हाँ। संगत जी वो आंटी भी उसी सत्संग में आने वाली थी, तो मैंने आंटी से कहा कि आंटी आप मुझे सत्संग में मिलो और सत्संग के बाद आप मुझे बताना कि गुरुजी ने क्या दिखाया। और संगत जी गुरुजी ने आंटी को प्रीवियस नाइट मुझे ले जाते हुए दिखाया था। और संगत जी हम सभी जानते हैं कि गुरुजी का ड्रीम दर्शन सिर्फ ड्रीम दर्शन नहीं होता है, वो रियल होता है, वो गुरुजी के दर्शन ही होते हैं। और संगत जी आंटी ने मुझे बताया कि जब मैंने ड्रीम में गुरुजी को तुम्हें ले जाते हुए देखा तो मैंने गुरुजी से बहुत प्रार्थना की सपने में, और घबराहट के मारे मेरी नींद खुल गई और रात के 2 बज रहे थे और 2 बजे बैठकर भी मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी तुम्हारे लिए। और मैंने रात में गुरुजी का बहुत मंत्र जाप किया। और संगत जी हम जहाँ पर सत्संग में गए थे वहाँ एक अंकल है जो हमेशा लंगर की सेवा में ही अपनी सेवा देते हैं, वो कभी अपना सत्संग शेयर नहीं करते थे। और संगत जी उस दिन अंकल ने अपने ग्रैंडसन का सत्संग सुनाया जिसमें उस बच्चे को संगत जी ब्रेन की ही कोई समस्या हुई थी और गुरुजी ने मुझे दिखा दिया था कि ये प्रॉब्लम मेरे साथ होनी थी। और संगत जी गुरुजी ने उस कष्ट को काट के मुझे लाइफ बख्शी है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू सो मच गुरुजी। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें डुगरी जाने का भी मौका दिया। मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी और भी कई सारे लोग थे। संगत जी डुगरी पहुंचने के बाद मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पर गुरुजी का शुक्राना करने पहुंचे हैं, गुरुजी ने मुझे लाइफ ब्लेस की है, तो देखना गुरुजी जरूर हमें कोई गिफ्ट देंगे। संगत जी यहाँ गिफ्ट से मेरा मतलब किसी मटीरियलिस्टिक चीजों से नहीं है, बस गुरुजी ने मुझे थॉट दिया तो मैंने अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर लिया। और संगत जी हमें गिफ्ट के रूप में क्या मिला, हमें 2 घंटे गुरुजी के दरबार में बैठने का मौका मिला, जहाँ पर संगत जी इतनी संगत आती है कि वहाँ पर 2 घंटे बैठना बहुत मुश्किल है। और संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे उस दिन भी बहुत संगत आई हुई थी, लेकिन गुरुजी ने ठीक हमें अपनी गद्दी के पास बिठा रखा था। और तो और संगत जी हमारे सामने और भी कई संगत हैं जो सेवादार अंकल से, आंटियों से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें थोड़ी देर और बैठने दो, थोड़ी देर और बैठने दो, लेकिन संगत जी सभी सेवादार अंकल आंटियों ने यही कह रहे थे नहीं और भी संगत को आगे आना है जिन्हें गुरुजी ब्लेस करेंगे, अब आपका समय हो गया है। लेकिन संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि हम पूरे टाइम वहीं बैठे रहे। संगत जी हमने उस दिन गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और संगत जी शिव अंकल के सत्संग में सुना था ना कि कैसे गुरुजी ने उन्हें और शिव अंकल को वैनिश कर दिया था, हमें भी ऐसे ही लग रहा था कि जैसे मुझे और मेरी बहन को गुरुजी ने वहाँ से दरबार में से वैनिश कर दिया था, जो हम किसी की नजर में आ ही नहीं रहे थे। और फिर संगत जी जब 2 घंटे हो गए तो सेवादार अंकल हमारे पास आए और बहुत प्यार से उन्होंने हमसे कहा कि आंटी अब आप आज्ञा लो। और संगत जी जैसा कि मैंने अपनी दीदी को कहा था कि गुरुजी आज कोई गिफ्ट देंगे, तो गुरुजी ने हमें इतना बड़ा गिफ्ट दिया, 2 घंटे अपने दरबार में बिठा के हमें बहुत ब्लेस किया गुरुजी ने। उसके बाद संगत जी हम जब दरबार से बाहर आए, हमने लंगर प्रसाद कर लिया, तब मेरी सिस्टर ने मुझे कहा कि चल एक बार और दरबार में चलते हैं। तो मैंने उससे कहा कि नहीं अब हम दरबार में कैसे जाएंगे, अब तो हमें बाहर कर दिया गया है। और जब हम संगत जी सीढ़ियों पर आकर के बैठे तो वहाँ और भी संगत आई और संगत जी पता नहीं कैसे हम उन संगत के साथ वापस अंदर आ गए दरबार में और गुरुजी ने दोबारा हमें ब्लेस किया और हम बहुत बहुत खुश हुए। और जब हम दोबारा
दरबार में आए संगत जी, तो गुरुजी के ऊपर एक बहुत बड़ा झूमर लगा हुआ है संगत जी। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी कि उस दरबार में कहीं से कोई हवा नहीं थी, लेकिन वो बहुत तेजी से वो झूमर हिल रहा था और हम समझ गए कि गुरुजी अपनी प्रेजेंस हमें दिखा रहे हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे कि गुरुजी कह रहे हो कि तुम मुझे इतने प्यार से शुक्राना करने आए हो, तो मैं भी तुम्हारा बहुत प्यार से ये शुक्राना एक्सेप्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच, आपका लख लख शुक्राना। उसके बाद संगत जी 2020 आ गया, जो हम सभी जानते हैं, हम सबको पता है कि हम सब के लिए कितना टफ टाइम था। संगत जी पूरे विश्व के लिए बहुत माड़ा समय था और गुरुजी महाराज ने अपनी संगत को बहुत संभाल के रखा। और संगत जी मेरे परिवार में सिर्फ मुझे कोविड हुआ और मुझे बहुत डर लगता था कि कहीं मेरी वजह से मेरे परिवार को ये ट्रांसफर न हो जाए। हुआ ये था संगत जी कि जब मुझे फीवर हुआ तो डॉक्टर ने मुझे तुरंत ही आइसोलेट कर दिया और 3 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई संगत जी, तो मैं कोविड पॉजिटिव थी। संगत जी वो कोविड की फर्स्ट वेव थी और आप और हम सभी जानते हैं कि किसी भी घर में कोई भी पॉजिटिव होता था तो उसके घर के आगे बोर्ड लगा दिया जाता था, उस पूरे घर को सील कर दिया जाता था। लेकिन संगत जी उस समय में गुरुजी ने हमें बहुत बहुत ब्लेस किया, पूरे परिवार को ब्लेस किया और गुरुजी ने हमारे घर में किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। संगत जी हमारे परिवार में बुजुर्ग भी थे, बच्चे भी थे और मैं 18 दिन तक संगत जी एक ही कमरे में क्वारंटाइन थी गुरुजी के साथ। और संगत जी गुरुजी ने किसी भी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं आने दी। संगत जी हमारे आसपास जो भी लोग थे, फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, गुरु संगत के लोग थे, संगत जी हमारे घर पर रोज लंगर आता था। संगत जी उस समय मेरा टेस्ट पूरा जा चुका था और संगत जी उस समय गुरुजी की एक नॉन संगत थी जो आज गुरुजी की संगत है, तो वो अपने लंगर में संगत जी हलवा प्रसाद बनाकर लेकर आई थी और उसे खाने के बाद संगत जी मेरा टेस्ट वापस आ गया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, डॉक्टर ने कहा था संगत जी मुझे कि इस टेस्ट को वापस आने में कम से कम 6 हफ्ते लगेंगे, लेकिन वो संगत जी मेरा वो टेस्ट वापस से 6 दिन के अंदर आ चुका था। और संगत जी जो डॉक्टर ने बताया था, और हम सबको पता है संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज तो डॉक्टर की डॉक्टरी भी फेल कर देते हैं, और वही गुरुजी ने किया संगत जी। 6 हफ्ते के बजाय 6 दिन के अंदर गुरुजी ने मेरे टेस्ट बर्ड्स ठीक कर दिए। संगत जी जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक ही कमरे में 18 दिन तक क्वारंटाइन रही गुरुजी के साथ, और ये बहुत प्यारा समय था संगत जी। ना मुझे घर की चिंता थी, ना मुझे ऑफिस की चिंता थी, और ना संगत जी मेरा ध्यान यहाँ वहाँ था, क्योंकि संगत जी मेरा पूरा फोकस गुरुजी पर था। और उस समय संगत जी मुझे कोविड का बिल्कुल भी टेंशन नहीं था, लेकिन संगत जी बाहर की दुनिया में बहुत डर फैला हुआ था। लेकिन मैं अपने गुरुजी के साथ उन 18 दिनों के लिए उस कमरे में थी। मुझे सिर्फ गुरुजी नजर आते थे, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं, कोई टेंशन नहीं थी। एक बार की बात है संगत जी, मैं अपने ध्यान में थी और मुझे ध्यान में गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। मैं आपको सच बताऊं संगत जी, मुझे ध्यान लगाना बिल्कुल भी नहीं आता है। मैं ध्यान लगाने बैठती हूँ तो दिमाग इधर उधर चला जाता है। लेकिन तब संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे बड़े मंदिर के दर्शन दिए, और संगत जी गुरुजी मुझे क्या दिखाते हैं कि वहाँ बड़े मंदिर में कपूर अंकल दिखाई देते हैं जो कि बहुत बीमार है, और मुझे मेरी एक फ्रेंड भी दिखाई देती है जो कि बेड रिडन है। और संगत जी मैं अपने उस थॉट में गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी विमी को ठीक कर दो, गुरुजी विमी को ठीक कर दो। तो गुरुजी मुझे कहते हैं अच्छा ठीक है। और जब मैं गुरुजी से कपूर अंकल के लिए कहती हूँ तो गुरुजी मुझे कहते कि नहीं ये तो मेरा यार है, ये मैंने भूल गया है। संगत जी मैं आगे से गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी अंकल आपको नहीं भूले हैं, और तभी संगत जी कपूर अंकल मुझे चुप करा देते हैं कि गुरुजी के आगे नहीं बोलना। और संगत जी जब मैं ध्यान से उठती हूँ तो मुझे नहीं पता कि वो कितने घंटे का ध्यान था, लेकिन संगत जी मेरी पूरी आंखें आंसू से भरी हुई थी। संगत जी फिर गुरुजी ने मुझसे 2-4 लाइनें लिखवाई। मैं आपको सच बताऊं संगत जी कि मुझे लिखना बिल्कुल नहीं आता है, ये तो गुरुजी ने मुझे थॉट दिया। संगत जी गुरुजी ने मुझे थॉट दिया कि यारी जदोदी में लाई तेरे नाल माल का, मैं तो हो गया माला माल मेरे माल का। और सच बात भी है संगत जी कि जब से गुरुजी महाराज ने अपनी यारी दी है, अपना दोस्त बनाया है, अपने बच्चों की तरह हमें रखा है, हमें अपनी संगत बनाया है, तो संगत जी गुरुजी ने हमें इतनी इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि आज संगत जी हम दुख को दुख नहीं समझते, और हमें लगता है कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की कि इतने छोटे में गुरुजी ने हमारी इतनी बड़ी मुश्किल निकाल दी। अब संगत जी 2021 की बात है, जब कपूर अंकल फिर से मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट थे। उस टाइम संगत जी अंकल को ब्लड की जरूरत थी, और संगत जी जब मैं उस टाइम पर हॉस्पिटल गई तो मैंने देखा कि एक ब्लड डोनेट करने के लिए तो कैंडिडेट आ चुका था और एक और आने वाला था। संगत जी हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक है, मैं वहाँ पर काउंटर पे खड़ी थी, और जो काउंटर में लड़की थी संगत जी मैं उसे कह रही हूँ कि हमारा एक डोनर आ चुका है और एक डोनर अभी आने वाला है। और तभी संगत जी एक लड़की वहाँ आती है, और जो काउंटर पे लड़की बैठी होती है उनसे कहती है कि मुझे अपना ब्लड डोनेट करना है। और संगत जी उसका ब्लड ग्रुप वही था जो हमें अंकल के लिए ब्लड ग्रुप चाहिए था। संगत जी उसे पूछा गया कि आप किसको ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, तो वो कहने लगी कि नहीं मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं करना चाह रही हूँ, मैं वॉलेंटरी करना चाहती हूँ। संगत जी मैं पीछे मुड़ी और मैंने उस लड़की से कहा कि क्या आप हमारे पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट करोगे, तो उसने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल करूंगी। और बस संगत जी तभी मैंने पलटकर काउंटर पे कहा कि हमारे दोनों डोनर हो चुके हैं। और बस संगत जी 1 मिनट की ही बात थी, और मैंने जैसे ही पलट कर देखा संगत जी तो वो लड़की वहां पर
नहीं थी। मैंने काउंटर पे पूछा कि वो लड़की कहाँ चली गई, तो उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। संगत जी मैंने उस लड़की को वहाँ देखने की बहुत कोशिश की, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। और मुझे संगत जी थॉट आया कि गुरुजी ये आप आए थे, आप हमारी मदद करने आए थे। और संगत जी मैंने वहीं खड़े होकर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी अगर वो आप ही आए थे तो एक बार फिर से मुझे वो लड़की दिखाई दे जाए, मुझे एक बार फिर से आप अपने दर्शन दे दो। और संगत जी मुझे नर्स ने कहा था कि जब तक आप दोनों डोनर्स का कार्ड नहीं लाओगे तब तक पेशेंट को ब्लड नहीं चढ़ाया जाएगा। संगत जी मुझे उस लड़की का सिर्फ पर्स याद था जिसपे पल्स लगे हुए थे, और इतनी भीड़ में संगत जी मुझे तभी वो पर्स नजर आता है। उस लड़की के गोल्डन बाल थे और संगत जी मैं उसके पीछे पीछे जाती हूँ और मन में कहती हूँ कि गुरुजी ये आप ही हैं। और संगत जी मेरे देखते ही देखते वो लड़की कहाँ गायब हो जाती है मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि संगत जी वो मेरी आंखों के सामने थी। ना लेफ्ट में जगह थी जाने की, ना राइट में जगह थी। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई, बस मैं इतना जानती हूँ कि वो गुरुजी ही थे जो मुझे दर्शन देने आए थे। और उसी समय संगत जी गुरुजी ने मुझे एक और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी। संगत जी मेरी बेटी अपने कॉलेज से टूर पर गई हुई थी, वो लोग मनाली घूमने गए थे। और शायद संगत जी आपने न्यूज में भी सुना होगा कि एक बस पलट गई थी मनाली में जिसमें 35 बच्चे सवार थे। और संगत जी उन 35 बच्चों में मेरी बेटी भी थी। और देखिए संगत जी ट्रिप पर जाने से पहले गुरुजी ने क्या इंडिकेशन दिया। एक्चुअली संगत जी मेरी बेटी के हाथ बहुत पतले हैं तो उसके हाथों में ब्रेसलेट नहीं आता। वो कोई भी गुरुजी का ब्रेसलेट पहनती तो संगत जी वो नहीं आता था। तो संगत जी उसकी ट्रिप पर जाने से पहले मैं एक सत्संग में गई थी और वहां से मुझे गुरुजी का एक ब्रेसलेट मिला था। और जब संगत जी मैंने अपनी बेटी को वो ब्रेसलेट पहनाया तो बड़ी आसानी से उसके हाथ में आ गया। तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि जब भी तुम ट्रिप पर जाओगी गुरुजी को साथ लेकर जाना। और देखिए संगत जी की कैसे गुरुजी ने मेरी बच्ची का हाथ पकड़ा। संगत जी उस बस में मेरी बेटी ने भी गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था और एक लड़की और थी जिसने गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। संगत जी गुरुजी दोनों बच्चों के साथ थे। और आगे जाकर के संगत जी उनकी बस चेंज होनी थी। और संगत जी जो बस चेंज हुई उसका नंबर था 007। और संगत जी हम सभी 7 नंबर तो गुरुजी महाराज का ही ब्लेस नंबर मानते हैं। और संगत जी गुरुजी ने हमें दिखा करके प्रूफ दिया कि वो हमारे अंग संग ही थे, वो मेरी बच्ची के अंग संग थे। और जब संगत जी आगे जाकर के बस का एक्सीडेंट हुआ तो मेरी बेटी ने तुरंत अपने भाई को फोन किया और कहा कि भाई मेरा एक्सीडेंट हो गया है, आप मुझे लेने आ जाओ। संगत जी मेरा बेटा सुबह सुबह घर से निकल गया था और उसने हमें कुछ भी नहीं बताया। और संगत जी घर से निकलने के बाद उसने अपने मामा यानी कि मेरे भाई को फोन किया और कहा कि मामा आप सोनीपत हाईवे पर आ जाना। संगत जी उस समय मेरा भाई सोनीपत में रहता था। संगत जी जब मेरा भाई हाईवे पर पहुंचा तो उसने मेरे बेटे और अपने लिए सोचा कि मैं कुछ खाने का ले लेता हूँ। और संगत जी जैसे वो किसी ढाबे पर गया तो सुबह सुबह संगत जी 6 साढ़े 6 का समय था, महामृत्युंजय मंत्र चल रहा था। और संगत जी हमें बाद में गुरुजी ने इस बात का एहसास करवाया, रियलाइजेशन करवाया कि जो महामृत्युंजय मंत्र होता है वो अकाल मृत्यु को टालता है। संगत जी तब तो मेरे भाई को इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जब वो 5 मिनट के बाद दोबारा उस ढाबे में गया क्योंकि वो पानी की बोतल भूल गया था लेना, और जब वो अंदर गया ढाबे में तो पंजाबी गाने चल रहे थे। तो संगत जी उस दिन गुरुजी ने पल पल पर इस बात के इंडिकेशंस दिए कि मैं हर पल तुम्हारे साथ था। और संगत जी तभी मेरे भाई ने अपने किसी पहचान वाले को फोन किया और इत्तेफाक देखिए संगत जी गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि जिसे फोन किया था संगत जी उसने सारे अरेंजमेंट किए और बच्चों को फटाफट हॉस्पिटल पहुंचाया। और 10 मिनट के अंदर अंदर संगत जी मेरी बच्ची हमारे उसी पहचान वाले के घर पर बैठी हुई थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने सिर्फ एक छोटा सा उसके कान के पीछे कट देखकर उसकी लाइफ ब्लेस की थी। गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी कि मेरे पास शब्द भी नहीं है कि गुरुजी ने मेरी बेटी को कितना ब्लेस किया है। संगत जी आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। अभी 2 महीने पहले संगत जी हमने अपने घर पे सत्संग रखा था और आप तो जानते हैं संगत जी की सारी प्लानिंग गुरुजी की होती है। संगत जी उस दिन मैंने सोचा कि मैं अकेले ही पूरा लंगर प्रसाद बनाऊंगी। संगत जी एक संगत आंटी है, उनका फोन आया कि मैं आपके पास आ जाऊंगी सेवा करवाने के लिए, मैं भी हेल्प कर दूंगी। मैंने उन्हें मना करा कि नहीं आप आराम से बाद में आ जाना, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल की सेवा होती है मंदिर में। लेकिन फिर भी संगत जी सत्संग के एक दिन पहले वाली शाम को उन आंटी का फिर से फोन आया और उन्होंने मुझसे कहा कि अभी अंकल को सेवा करने मंदिर में नहीं जाना है। अंकल ने कहा कि हम आंटी के यहाँ पर चलेंगे सेवा करने। संगत जी मैं उनको मना नहीं कर पाई। और देखिए संगत जी सारी प्लानिंग गुरुजी की होती है। संगत जी उस दिन हमारा गैस का सिलेंडर खत्म हो गया था और संगत जी जब हम दूसरा सिलेंडर खोलने लगे तो वो बहुत लीक कर रहा था। संगत जी उस दिन सत्संग का समय 12 बजे था और 8:30 बजे गैस लीक हो रही थी। तो ये जो भैया भाभी हमारे घर पर आए थे संगत जी, उनके घर पर संगत जी सेम कंपनी का ही सिलेंडर था। और संगत जी सिलेंडर लेने के लिए मेरे अंकल उनके घर पर गए और सेम सिलेंडर लेकर आए। और देखिए संगत जी गुरुजी को सब कुछ पता था, वरना संगत जी हम इतनी सुबह सिलेंडर कहाँ ढूंढने जाते। और यही कारण है संगत जी की गुरुजी ने उन्हें सुबह सुबह हमारे पास भेजा था। उसके बाद संगत जी बहुत बहुत प्यारा सत्संग हुआ और उस सत्संग में गुरुजी ने बहुत प्यारे दर्शन भी दिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। संगत जी गुरुजी ने अपनी फ्रेग्रेंस से भी हमें बहुत बहुत ब्लेस किया है। ऑफिस में भी गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, घर में भी कई बार आती है। अभी रिसेंटली
दिन की ही बात है संगत जी, मेरे ऑफिस में मैं जहाँ पर बैठती हूँ उस सीट के आसपास संगत जी 2 घंटे तक गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आती रही। संगत जी वो ब्लेसिंग मेरे लिए तो थी ही सही, लेकिन गुरुजी को अपने किसी भक्त को भी जोड़ना था। संगत जी उस दिन हमारे यहाँ पर मर्चेंट फैमिली आई थी और संगत जी उनका एक 30 साल का बेटा था। संगत जी उसके फादर उस बेटे के लिए पेस्ट सिटिंग के लिए गए थे, जो कि कैंसर के लिए करवाना पड़ता है। और संगत जी वहाँ पर उनकी मदर का हेल्थ चेकअप हो रहा था और उसी समय संगत जी मुझे गुरुजी की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही थी और संगत जी मुझे कंटिन्यूसली फीलिंग आ रही थी कि मैं इन्हें गुरुजी के बारे में बताऊं। संगत जी मैं उनके पास गई और मैंने कहा कि मुझे कोई डिवाइन पावर जो है वो पुश कर रही है कि मैं आपको मेरे गुरुजी के बारे में बताऊं। संगत जी मैंने उनको साइड बताई और कहा कि आप इस पे गुरुजी के बारे में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। संगत जी उन्होंने मुझे कहा कि अभी मैं हेल्थ चेकअप के लिए आया हूँ, मैं थोड़ी देर से देखता हूँ। मैंने कहा ठीक है। अब संगत जी वो 3 दिन के बाद यानी कि मंडे को वापस मेरे ऑफिस आए। उन्होंने जो टेस्ट करवाए थे संगत जी उसकी रिपोर्ट्स लेने आए थे। संगत जी जब वो ऑफिस आए तो उन्होंने आकर मुझसे गुरुजी महाराज के मंदिर का रास्ता और टाइमिंग पूछे और संगत जी गुरुजी ने उनको भी जोड़ लिया अपने से। और ये सारी टाइमिंग सारी जगह गुरुजी महाराज की होती है, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच गुरुजी कि आपने मुझे इस लायक समझा। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी के तो बहुत सारे शुक्राने सत्संग हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स है लाइफ में। फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से आप सबके साथ और भी शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिव्या पांडे आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मेरा नाम दिव्या पांडे है और मैं गोंडा मनकापुर की रहने वाली हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उनकी कृपा से मैं आज ये सत्संग कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मुझे गुरुजी से जुड़े हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। संगत जी मैं मई 2024 में गुरुजी से जुड़ी हूँ। गुरुजी से जुड़ने के बाद कैसे गुरुजी ने मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस किया है वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और शेयर करते समय अगर मुझसे कुछ भी भूल चूक होती है तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी 2024 में मैं गुरुजी महाराज से अपनी माँ के द्वारा यूट्यूब के माध्यम से जुड़ी थी। संगत जी मैं और माँ हम दोनों ही गुरुजी को नहीं जानते थे और ना ही संगत जी हमने गुरुजी के बारे में सुना था। हालांकि संगत जी मेरे इधर किसी को भी गुरुजी के बारे में नहीं पता है। बचपन से ही भोलेनाथ की भक्त हूँ। मुझे बस एक चाहत थी संगत जी कि मेरे महादेव को मैं देख पाऊँ। एक बार की बात है मैं 16 सोमवार का व्रत करती थी और 17वें सोमवार को शिवालय गई। जब घर आने लगी संगत जी तो भोले बाबा से यही शब्द बोला कि बाबा आप मेरे गुरु, मेरे पिता, मेरे आराध्य सब आप हो। क्या बाबा मैं आपको कभी देख पाऊंगी? और मैंने बाबा से कहा कि बाबा इतने बड़े बड़े आपके पुजारी हैं, उनको ही आपके दर्शन दुर्लभ है, मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। और संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, जैसे घर आई वैसे ही महसूस हुआ कि जैसे मेरे महादेव मेरे पास हैं। और संगत जी मैं उनकी मौजूदगी महसूस कर पा रही थी। शायद आपको यकीन न हो पर मैं महादेव से बचपन से ही बातें करती हूँ। मेरे मन में जो सवाल होता था महादेव जी उसका जवाब कहीं न कहीं से दे ही देते थे। संगत जी मंदिर से आने के बाद कुछ दिन बीतने पर मेरी माँ ने मुझे यूट्यूब पर गुरुजी की पोस्ट दिखाई और इत्तेफाक की बात यह है संगत जी कि हमारे पास गुरुजी के वही पोस्ट आते थे जो हमारी लाइफ में चल रही होती थी परेशानी। धीरे धीरे गुरुजी में आस्था बढ़ने लगी। संगत जी तब हमें बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। और फिर संगत जी हमने यूट्यूब और गूगल के जरिए गुरुजी के बारे में पता किया और तब पता चला कि गुरुजी और कोई नहीं स्वयं महादेव हैं। संगत जी मैं तो बहुत खुश हो गई कि मेरे महादेव के दर्शन हो गए। संगत जी हम तो इंसान हैं, नादानी तो कर ही देते हैं। संगत जी कुछ टाइम बीता। एक दिन शाम को 4 बजे मेरे पापा का पैर फिसलने की वजह से पैर टूट गया और तब संगत जी मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी अगर वाकई में गुरुजी सच्चे हैं, सच्चे गुरु हैं तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे और गुरुजी मेरे पापा का पैर नहीं टूटने देंगे। संगत जी हम पापा को हॉस्पिटल ले गए, एक्सरे हुआ और संगत जी डॉक्टर ने कहा कि बस क्रैक हुआ है, हालांकि 1 महीने तक नहीं चलना फिरना है और अगर ऐसा किया तो प्लास्टर नहीं चढ़ेगा। संगत जी गुरुजी ने पापा को ब्लेस किया। तब से लेकर संगत जी आज तक गुरुजी पर बहुत बहुत श्रद्धा है और संगत जी अब तो विश्वास और श्रद्धा इतनी है कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने हमें अपने चरणों में जगह दी। मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ कि मैं आपकी महिमा का वर्णन कर पाई। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी फिलहाल अपने शब्दों को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी का अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी इसके पहले भी मैंने अपने सत्संग में बताया था कि मैं 1-1.5 साल से संगत जी बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही थी और इतना फंस चुकी थी कि तभी गुरुजी का मेरे जीवन में आगमन हुआ। परंतु उसके बाद
बाद भी संगत जी मेरा लोन सैंक्शन नहीं हो पा रहा था, पर गुरुजी की कृपा से मैं उस कोशिश में लगी रही कि किसी तरह इस दलदल से बाहर निकलने का कोई तो रास्ता मुझे मिलेगा। संगत जी गुरुजी के होने के बावजूद भी मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मेरे लिए कोई रास्ता बचा ही नहीं है, पर मेरी माँ और गुरुजी की कृपा से जो मुझे लग रहा था कि मैं वहीं की वहीं ठहरी हुई हूँ, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता बनता चला गया और गुरुजी ने मेरा बैंक से लोन पास करवा दिया और आखिरकार उन्होंने रास्ता बना ही दिया। पर इन सब से पहले जब मैं पूरी तरह निराश और हताश हो चुकी थी, तब गुरुजी के फेसबुक और यूट्यूब पर प्राप्त मैसेजेस मेरी हिम्मत बंधाते रहे। इससे संगत जी यह भी जाहिर होता है कि गुरुजी पल पल हमारे साथ हैं, क्योंकि जब भी मैं निराश होती तभी तुरंत गुरुजी का कोई न कोई मैसेज ऐसा मिल जाता था जो निराशा में आशा की किरण भर देता था। और संगत जी जब ये काम होने का समय आया, वैसे ही गुरुजी के वचन अनुसार पता भी नहीं चला कि ये काम 2 दिन के अंदर गुरुजी ने पूरा करवा दिया, जहाँ मैं संगत जी पिछले 1.5 साल से परेशान हो रही थी। संगत जी गुरुजी हमें वहमों से निकालते हैं, ये तो हम सब ने सुना है, पर संगत जी जब मैं इस मुसीबत में फंसी तब मैंने देखा और मैंने इसको महसूस भी किया कि वाकई गुरुजी वहमों से निकालते हैं। पहले संगत जी मैं इन सब चीजों पर यकीन नहीं करती थी और संगत जी परेशानी के कारण मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें कर्ज मुक्ति के उपाय थे और उसमें कह रहे थे कि यदि हमें कर्ज लेने की आवश्यकता पड़े तो शनिवार और मंगलवार को कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि फिर उसे चुकाना बहुत मुश्किल हो जाता है। परंतु मैं ये कहूंगी कि जिसके साथ स्वयं रब हो तो शनिवार और मंगलवार कुछ मायने नहीं रखते, क्योंकि संगत जी जब मेरा एक कार्य संपन्न होने जा रहा था तो संगत जी लोन का जो पैसा था वो बैंक के द्वारा शनिवार के दिन ट्रांसफर किया जाने वाला था और मैं दुविधा में थी कि कैसे इस दिन कर्ज ले लूं। परंतु गुरुजी की इच्छा मुझे उसी दिन पैसे दिलाने की थी, क्योंकि संगत जी उस दिन 7 तारीख थी। और संगत जी मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मैंने गुरुजी से 2 अरदास की है और संगत जी उनमें से एक अरदास गुरुजी ने पूर्ण कर दी है और संगत जी मैंने गुरुजी को शुक्राना करने का वादा किया था, जिसे मैं आज कर रही हूँ। अतः मैं गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम जीरकपुर से प्रियंका आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मुझे बहुत दिनों से गुरुजी का शुक्राना सत्संग लिखने की इच्छा थी, पर संगत जी मैं लिख ही नहीं पा रही थी। आज गुरुजी की कृपा से संगत जी अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शायद गुरुजी भी यही चाहते थे। संगत जी गुरुजी से जुड़े मुझे 1 साल से ज्यादा हो चुका है और इस 1 साल में अनेक सत्संग हुए और जिसे संगत जी एक बार में बता पाना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ जो हर पल मेरे साथ हैं। संगत जी अक्टूबर 2024 में हम अपने लिए एक प्लॉट ढूंढ रहे थे। बजट और लोकेशन के इश्यूज की वजह से हमें काफी परेशानियां हो रही थी। इसी बीच मुझे फेसबुक पर गुरुजी का संदेश दिखाई देने लगा, तुझे प्लॉट बख्श दिया है, जल्दी तेरा काम बन जाएगा। संगत जी उस समय तक तो मैं गुरुजी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानती थी। संगत जी एक दिन मैंने अपनी एक कलीग को ये मैसेज दिखाया और उससे गुरुजी के बारे में पूछा। संगत जी ये देखकर मुझे हैरानी हुई कि वो खुद भी गुरुजी की संगत थी। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में और बहुत कुछ बताया। मैंने भी इंटरनेट पर गुरुजी के बारे में सर्च किया। गुरुजी की अनंत कृपा से संगत जी दिसंबर 2024 में हमें एक बहुत ही अच्छी लोकेशन पर प्लॉट मिल गया। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। आप अपने भक्तों की बहुत जल्दी सुनते हैं। और फिर संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने पहली बार फरवरी 2024 में गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। इसके अलावा संगत जी गुरुजी ने मुझे कई बार ड्रीम दर्शन दिए हैं और 2 बार रोटी पर ओम के दर्शन भी दिए हैं, जिसकी फोटो संगत जी मैंने ले रखी है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हम सभी संगत पर ऐसे ही बना रहे। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग में आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी, मुझे गुरुजी ने अपने साथ 2019 में जोड़ा था। मैं, मेरा छोटा बेटा और मेरे अंकल रात को डिनर कर रहे थे। मेरे बेटे ने डिनर जल्दी कर लिया था, फिर वो हैंड वॉश करने वॉशरूम गया था। तब मैं और मेरे अंकल डिनर कर रहे थे और तभी संगत जी मेरे अंकल ने मुझसे पूछा कि क्या पावर कट हो गया है। तब मैंने बोला कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लाइट तो है। और तभी संगत जी मैंने अपने बेटे को आवाज लगाई कि देख पापा को क्या हुआ है। संगत जी जब तक बेटा बाहर आया मैं उनको ड्राइंग रूम में ले गई और संगत जी मेरे अंकल मुझसे पूछने लगे कि हम कहाँ हैं। जब संगत जी मेरा बेटा बाहर आया मैंने देखा कि उनके हाथ और पैर दोनों ठंडे पड़े हुए थे और संगत जी सब देखते हुए मेरे बेटे ने बोला कि एम्बुलेंस का वेट नहीं कर सकते। संगत जी मेरे बेटे ने कहा कि पापा को जैकेट पहना दो और फिर संगत जी उनको बाहर लेकर आई। उसके बाद मेरे बेटे ने उनको अपनी बाइक पर बिठाया
और अपने पापा को चुन्नी से बांधा। संगत जी, तब मेरा बेटा 16 साल का था और वो अपने पापा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल पंचकुला लेकर चला गया। संगत जी, जब वो चले गए तो मैं अंदर आकर बहुत बहुत रोई। मेरे पास कोई भी नहीं था, सिर्फ ठाकुर जी थे। और उस टाइम संगत जी मैं साईं बाबा जी को बहुत मानती थी। तब मेरा बड़ा बेटा दिल्ली गया था अपनी होटल मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पर और मेरे फादर इन लॉ आउट ऑफ स्टेशन गए हुए थे। तब संगत जी मैंने साईं बाबा को बोला कि बाबा, मैंने आपसे तो कुछ भी नहीं मांगा था, सिर्फ यही मांगा कि मैं जब भी इस दुनिया से जाऊं तो सुहागन जाऊं, पर आपने ये क्या कर दिया। और मेरा बहुत रोना निकल रहा था संगत जी। फिर संगत जी, जब मेरा बेटा हॉस्पिटल पहुंचा तो पता चला कि मेरे अंकल का बीपी बहुत हाई हो गया था और डॉक्टर्स को अभी नहीं पता था कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया था। और वहाँ के डॉक्टर्स ने मेरे अंकल को 32 हॉस्पिटल चंडीगढ़ रेफर कर दिया। और बेटा बोल रहा था कि मैं घर जल्दी वापस आ रहा हूँ, कुछ भी पैसे हो तो दे देना मुझे। और तभी संगत जी मेरे छोटे बेटे ने वही हॉस्पिटल से अपने बड़े भाई को फोन कर दिया कि पापा को हॉस्पिटल में एडमिट कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाओ। तब संगत जी मेरा बड़ा बेटा अपनी बुआ के साथ रहता था। उस टाइम मेरा छोटा बेटा अपने पापा को लेकर एकदम अकेला हॉस्पिटल में घूम रहा था। संगत जी मेरे अंकल को स्ट्रेचर पर लिटाया हुआ था और डॉक्टर भी संगत जी उन्हें एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग टेस्ट करवाने के लिए भेज रहे थे। और संगत जी सारी रात इसी में निकल गई थी। और संगत जी अगले दिन मेरा बड़ा बेटा और मेरी सिस्टर इन लो दिल्ली से आ गए थे मेरे अंकल को देखने। और फिर संगत जी हमने तब हॉस्पिटल वालों से कहा कि आप इनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दो, आपको तो पता भी नहीं चल रहा है कि इनको हुआ क्या है। संगत जी एक्चुअली उनको यही लग रहा था कि उनकी आईसाइट चली गई है। और संगत जी वो हॉस्पिटल वाले बिल्कुल भी प्रॉपरली डायग्नोस नहीं कर रहे थे। संगत जी ब्रेन स्ट्रोक की स्टार्टिंग कुछ आवर्स के अंदर ही हमें एक इंजेक्शन लगाना होता है जो उन लोगों ने हमें नहीं बताया था। और संगत जी वो इंजेक्शन 50,000 रुपीज का आता है। फिर संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरे अंकल को हॉस्पिटल से जबरदस्ती अपनी रिस्क पर निकाला और मेरे अंकल को दिल्ली एडमिट करवाने के लिए अपने साथ कार में ले जाने लगी। और तब संगत जी मेरी सिस्टर इन लॉ जो कि गुरुजी को बहुत मानती है, उसने कहा कि गुरुजी से अरदास लगाओ और कहो कि पापा की तबीयत ठीक कर दे। और संगत जी मेरे बेटे ने गुरुजी से अरदास लगा दी। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से 30 मिनट के बाद ही मेरे बड़े बेटे का फोन आता है और कहता है कि मम्मी, पापा जिनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था वो खुद कार में बैठकर बता रहे हैं कि अपनी आगे वाली कार चंडीगढ़ की नंबर प्लेट वाली कार चल रही है। संगत जी हमने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत शुक्राना किया। संगत जी फिलहाल मैं सत्संग को विराम दे रही हूँ और आगे का सत्संग मैं बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से आप सबके साथ शेयर करूंगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम शालिनी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर कुछ भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरुजी। मेरे प्यारे सोने गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी जो आपने दिया उसका भी शुक्राना और जो हमारे लिए सही नहीं था उसे न देने का भी शुक्राना और कुछ देकर वापस लेने का भी शुक्राना। एक बार फिर से सभी संगत जी को मेरा नमस्कार और गुरुजी को लख लख शुक्राना। संगत जी साल 2025 की शुरुआत गुरुजी की एक मैसेज से हुई। उसमें लिखा था बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। संगत जी मैं मेट्रो से ऑफिस जाते हुए मेट्रो स्टेशन पर लगे महाकुंभ के पोस्टर को देख रही थी और मैं सोच में पड़ गई कि हम लोग कब जाएंगे महाकुंभ, क्योंकि संगत जी वहाँ कैसे आना जाना करना है हमें कुछ भी नहीं पता था। फिर संगत जी 2 जनवरी की बात है, मुझे मेरे भैया मेट्रो में मिलते हैं और संगत जी मेरे भैया महाकुंभ के लिए बुकिंग करने नोएडा जा रहे थे एजेंट के ऑफिस में। तब संगत जी उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम लोग हम सबके साथ चलना चाहोगे। और संगत जी देखते ही देखते गुरुजी ने मुझे महाकुंभ जाना ब्लेस कर दिया। संगत जी मैं बताना चाहूंगी कि मेरे सास ससुर जी का बहुत मन था महाकुंभ जाने का, मगर हमें कुछ भी पता नहीं होने के कारण हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। पर गुरुजी ने मेरे भैया के रूप में हम सबका महाकुंभ जाने का सपना पूरा कर दिया। और संगत जी करीबन हम सब 20 लोग फरवरी मिड में महाकुंभ गए, त्रिवेणी में स्नान किया और संगत जी गुरुजी महाराज ने इंतजाम बढ़िया से बढ़िया करवा दिया। बढ़िया ट्रेन का सफर था, वापसी में टैक्सी, संगत जी रुकने के लिए बढ़िया टेंट, सब इंतजाम एकदम बढ़िया था। घर वालों को कोई भी तकलीफ नहीं हुई, सब कुछ संगत जी बहुत अच्छे से हुआ। इस नए साल पर इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी ने हमें दी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैं ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगी वरना सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि जब भी वहाँ पर मुश्किलें आई मैंने गुरुजी को याद किया और संगत जी गुरुजी ने हर पल हमारी हेल्प की है, हर पल हमारी मदद की है। संगत जी हमें ट्रैफिक भी बहुत मिला लेकिन सब आसानी से पार हो गया। मुझे मेरे बच्चों की बहुत चिंता थी क्योंकि संगत जी वो बहुत छोटे थे और संगत जी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो इतनी भीड़ में कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन संगत जी गुरुजी की कृपा से वो दोनों बहुत अच्छे से रहे और बिल्कुल तंग नहीं किया। गुरुजी की इन अपार ब्लेसिंग्स के लिए पल पल शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना। संगत जी अभी भी लाइफ में ऑफिस में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। गुरुजी को अरदास लगाई हुई है, बस गुरुजी मेहर करना, ब्लेस करना। बहुत सारे लोग इस अरदास से जुड़े हैं। संगत जी गुरुजी की प्रेजेंस और सत्संग तो हर पल होते रहते हैं, लेकिन संगत जी कुछ खास मुद्दे ऐसे भी होते हैं जीवन
में अगर वो हो जाए तो गुरुजी की बहुत मेहर होगी, बहुत ब्लेसिंग्स होगी। गुरुजी आप तो जानी जान हैं, सबकी करनी का पूरा हिसाब आपके पास पहले से ही है। आप जैसा चाहो वैसा करो गुरुजी, हम तो बस पल पल आपकी ब्लेसिंग्स में रहना चाहते हैं। बस गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी हम हर पल आपकी महिमा गाते रहें। और संगत जी, सभी अरदास गुरु चरण में समर्पित करते हुए अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।